नियुक्ति पदाधिकारियों से चर्चा की जाएगी और कल डोटासरा के समय जो नियुक्त नेता थे उनके साथ बातचीत हुई थी। विधानसभा लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर ये नियुक्ति की गई थी। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस आज राजभवन का घेराव भी करेगी। तो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तो इनएक्टिव कार्यकर्ताओं को कैसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए जो पदाधिकारी हैं, और कल देखिए नियुक्ति जो हुई थी लोकसभा और डोटासरा के वक्त पे उनको हिदायत दी गई और उनसे चर्चा हुई। और आज खबर ये मिल रही है कि रंधावा जो कि प्रदेश प्रभारी है उनके समय जो नियुक्त पदाधिकारी है उनसे चर्चा होगी। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पदाधिकारी को खास तौर पर हिदायत दी है। डोटासरा ने कहा है कि संगठन को गुटों में बांटने का काम ना करें। कोई भी पदाधिकारी संगठन में गुटबाजी करके नहीं रह सकता। डोटासरा ने यह भी कहा कि जिसको काम नहीं करना वो संगठन से दूर हो सकता है, जा सकता है। हम लोग जो एक्टिव लोग हैं, जो निष्क्रिय लोग हैं या सक्रिय लोग हैं, उनको हमने चिन्हित कर लिया है। जहां भी हमें लगेगा कि और सक्रिय कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई पदाधिकारी बनने से रह गया तो उसको जोड़ने का काम करेंगे। और तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों में हम जो हमारा चिंतन शिविर था, रायवीर का अधिवेशन था, उसकी पालना 100% हो, सारे के सारे कैटेगरी वाले लोग वहां पर आए, ये काम भी हम लोग करेंगे। और इधर केंद्र सरकार आज संसद में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव विधेयक पेश करने जा रही है। इस बिल को आज दोपहर 12 बजे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में पेश करेंगे। वहीं दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के लिए अलग से बिल पेश होगा। इस बिल की कॉपी सांसदों को सर्कुलेट कर दी गई है। विपक्ष लगातार एक देश एक चुनाव का विरोध करती आई है। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि लोकसभा में आज की कार्रवाई हंगामेदार रहने वाली है। संसद की कार्रवाई से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। तो बता दें कि इस बिल को समर्थन सबसे पहले बसपा प्रमुख मायावती दे चुकी हैं और आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से संसद में ये विधेयक लाया जाएगा और उसके बाद ये पास होगा। अब देखना है कि विपक्ष की तरफ से इस पे क्या कुछ बवाल होता है, लेकिन एक देश एक चुनाव जो सबसे फंडामेंटल और विजन था पीएम का, वो आज पूरा होने जा रहा है। जयपुर में कोचिंग संस्थान में गैर रिसाव कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच एनएसयूआई के कार्यकर्ता कोचिंग के बाहर धरने पर बैठ गए थे और कोचिंग संस्था के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नगर निगम ने कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई के संकेत दिए। दूसरी तरफ एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर गैस रिसाव किस वजह से हुआ उसकी जांच कर रही है। देखिए रिपोर्ट। इनका जो है जांच होना चाहिए और जो संबंधित लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कोचिंग संस्थान में गैस लीक कांड। हादसे पर फूटा एनएसयूआई का गुस्सा। कोचिंग के बाहर धरना प्रदर्शन। रविवार शाम राजधानी जयपुर के महेश नगर इलाके के इस कोचिंग सेंटर में क्लासेस के दौरान अचानक 9 छात्राएं बेहोश हो गईं। इस मामले की जांच जारी है, लेकिन इस बीच घटनाक्रम तेजी से बदला है। एक तरफ एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर सीवरेज गैस रिसाव की वजह तलाशती नजर आई, तो दूसरी तरफ कोचिंग संस्थान के बाहर एनएसयूआई ने विरोध में धरना प्रदर्शन किया। एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ भी धरना देते दिखे, जिन्होंने हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। हमारी कुछ मांगे हैं। हमारी मुख्य मांग यही है कि इन कोचिंगों को पहली बात तो जांच किया जाए कि इनको एनओसी किसने दी, इनको एनओसी किसने दी। इसके साथ साथ इनका जो है जांच होना चाहिए और जो संबंधित लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हम इस कोचिंग संस्था के खिलाफ ऐसी कार्रवाई चाहते हैं, ये सीज हो और इसका जो प्रशासन है उसको ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि वो दंडित ऐसे हो कि और भी लोगों के अंदर ये मैसेज जाए और उन लोगों में भी भय हो कि यदि हम बच्चों के भविष्य के साथ यदि खिलवाड़ करेंगे तो हम लोग भी चैन से नहीं रह पाएंगे।
NSUI के विरोध प्रदर्शन के बीच नगर निगम की टीम भी मौके पर मौजूद रही। इसके अलावा कोचिंग बिल्डिंग को सीज कर दिया गया। नगर निगम के उपायुक्त लक्ष्मीकांत कटारा का कहना है कि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि हादसे की वजह साफ नहीं है। गैस की वजह से सीवरेज का आसपास में कोई ऐसा कारण ही नहीं बनता है कि जहाँ सीवरेज। अब तक की जांच में क्या सामने आया है? अब तक की जांच में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं आया कि किसी और भी ऐसी वजह हो सकती है कि कोई और स्टूडेंट्स भी कोई स्प्रे वगैरह भी करते हैं। ये घटना भी हो सकती है, क्योंकि क्या घटना है वो थोड़ा सा सीसीटीवी फुटेज के सैकड़ों बच्चे थे, केवल असर 10-12 पर हुआ है। ये अभी कैसे बता सकते हैं? अभी थोड़ा जांच का विषय है ना, कैसे क्या कारण हुआ कि एक कॉर्नर में ही घटना हुई, तो थोड़ा सा उसके। कोचिंग सेंटर में गैस लीकेज को लेकर सरकार भी एक्शन में आ गई है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने साफ कर दिया है कि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुखद घटना है, जो हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है और उनकी स्वास्थ्य की और सुरक्षा की रक्षा अपन सबको मिलके करनी चाहिए। लेकिन जो कल घटनाक्रम हुआ है उसमें तत्काल उन छात्रों को हॉस्पिटलाइजेशन करके और उनका इलाज किया गया। बच्चे अब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो भी कारण रहे, क्या हुआ, उसकी हमने कमेटी बना के जांच करवा रहे हैं। निश्चित रूप से कोई भी कमी खामी रहे और कोई अगर दोष उसमें हुआ तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। कोचिंग क्लास में बेहोश होने वाली सभी 9 छात्राएं अब खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। मामले में नगर निगम ने जांच कमेटी बनाई है। साथ ही महापौर सौम्या गुर्जर ने मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। बहरहाल जिस तरीके से चलती क्लासेस में 9 छात्राएं बेहोश हुई वो बेहद गंभीर है और उससे भी ज्यादा गंभीर है उसकी वजह का साफ न होना। तो फिलहाल विनोद जाखड़ के नेतृत्व में यहाँ पे धरना चल रहा है। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर कल हादसा हुआ था, और हादसे की वजह ये है कि अब तक भी इस हादसे की कारण क्या रहे, क्या गैस रिसाव की वजह से हुआ या फिर रसोई घर में खाना पकाते वक्त जो गैस निकली उसकी वजह से हुआ, इसकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए अब एक नजर टॉप 10 खबरों पर।